ओम नमो नारायण। इस अनंत ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी कुशल होंगे। आपने अक्सर ये दो नाम तो सुने ही होंगे, कल की अवतार और कली पुरुष। यूट्यूब पर ढेरों वीडियोज मिल जाएंगे, पर साफ रूप से ये कोई नहीं बता पाया कि क्या कल की अवतार और कली पुरुष एक है या अलग अलग। कल की अवतार और कली पुरुष की अवधारणाएं हिंदू पौराणिक कथाओं और युगांत शास्त्र में गहराई से उल्लेखित हैं। ये अवधारणाएं महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक और दार्शनिक अर्थ रखती हैं और उनकी खोज के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से पुराणों में गहराई से जाने की आवश्यकता है, जिनमें इन ब्रह्मांडीय जीवों के बारे में व्याख्यान है। इस चर्चा में हम कल की अवतार और कली पुरुष के सार का पता लगाएंगे, हिंदू विश्व दृष्टि में उनकी भूमिकाओं, विशेषताओं और महत्व पर प्रकाश डालेंगे। कल्कि को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है। वह अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं और ब्रह्मांडीय चक्र के अंत में यानी कलयुग के अंत में प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई है। कलयुग में धर्म, धार्मिकता में गिरावट और अधर्म में वृद्धि होगी। कल की अवतार की प्राथमिक भूमिका धर्म को पुनर्स्थापित करना, दुनिया का कायाकल्प करना और एक नए युग की स्थापना करना है, जिसे सतयुग, सत्य और धार्मिकता का युग कहा जाता है। दूसरी ओर कली पुरुष एक अवधारणा है जो विशेष रूप से समय के देवता काल का प्रतिनिधित्व करती है। काल एक जटिल देवता है जो सर्जन और विनाश दोनों से जुड़ा है। कली पुरुष एक ऐसे रूप में काल का अवतार है जो समय की विनाशकारी शक्तियों और भौतिक संसार की क्षणिक प्रकृति का प्रतीक है। नंबर 1, कल्कि को अक्सर धधकती तलवार लहराते हुए सफेद घोड़े पर सवार एक योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है। यह उनकी युद्ध कौशल और कलयुग के दौरान प्रबल हो चुकी अंधकार और अधर्म की ताकतों से लड़ने और उन पर विजय पाने में उनकी भूमिका का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर कली पुरुष समय की अवधारणा को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है जो अजेय और सर्वव्यापी है। यह सभ्यताओं के उत्थान और पतन, जन्म और मृत्यु के चक्र और भौतिक अस्तित्व की क्षणिक प्रकृति सहित सभी चीजों की नश्वरता का प्रतीक है। नंबर 2, कल्कि की कल्पना बुरी शक्तियों और अधर्म का सर्वनाश करने वाले के रूप में की गई है। उनका उद्देश्य दुनिया से भ्रष्टाचार को साफ करना और ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल करना है, जो धर्म के संरक्षण की हिंदू अवधारणा के अनुरूप है। वही कली पुरुष समय और विनाश के देवता के रूप में सर्जन, संरक्षण और विघटन की चक्रीय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में विनाश का पहलू आवश्यक रूप से नकारात्मक नहीं है, क्योंकि यह नवीकरण और एक नए चक्र की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 3, कल्कि को एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है, जो व्यक्तियों की आत्माओं को शुद्ध करता है, उन्हें धार्मिकता और आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले जाता है। उनका स्वरूप कलयुग के अंधकार से सत्ययुग की पवित्रता की ओर संक्रमण का प्रतीक है। कली पुरुष उस अराजकता का प्रतिनिधित्व करता है जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था में निहित है। यह अराजकता स्वाभाविक रूप से द्वेषपूर्ण नहीं है, बल्कि सर्जन और परिवर्तन के चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह नई संभावनाओं के लिए रास्ता बनाने के लिए मौजूदा संरचनाओं को तोड़ देता है। नंबर 4, ऐसा माना जाता है कि कल्कि एक दिव्य संदेश लेकर चलते हैं जो मानवता को सद्गुण, सत्य और आध्यात्मिक संतुष्टि के जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। उनकी शिक्षाएं मानवता के उत्थान और खोई हुई सद्भावना को बहाल करने के लिए हैं। वहीं दूसरी ओर कली पुरुष युग की अवधारणा से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांडीय युग जो दुनिया के विकास के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। कलयुग, अंधकार और पतन का युग कली पुरुष के प्रभाव में है, जो अधर्म की व्यापकता और आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता को दर्शाता है। कल की अवतार और कली पुरुष को ब्रह्मांडीय चक्र के पूरक पहलुओं के रूप में देखा जा सकता है। कल की अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होगा, जब दुनिया अंधकार और अधर्म में डूबी हुई होगी। उनकी उपस्थिति प्रचलित असंतुलन की प्रतिक्रिया है और इसका उद्देश्य व्यवस्था, धार्मिकता और आध्यात्मिक ज्ञान को बहाल करना है। कल की आशा की किरण है जो मानवता को अंधेरे से निकालकर एक नए युग की शुरुआत की ओर ले जा रहे हैं। दूसरी ओर कली पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के नवीनीकरण और परिवर्तन के लिए एक आवश्यक शक्ति है। कली पुरुष की भूमिका पुराने को तोड़कर नए के लिए रास्ता बनाना है। इस अर्थ में
कली पुरुष को परिवर्तन और विकास के उत्प्रेरक के रूप में देखा जा सकता है। संक्षेप में, जबकि कल की अवतार और कली पुरुष की भूमिकाएं विपरीत प्रतीत होती हैं, वे दोनों हिंदू धर्म में बड़ी ब्रह्मांडीय योजना के लिए आवश्यक हैं। कल की अवतार अंधेरे को हराने का प्रयास करता है, जबकि काली पुरुष समय और परिवर्तन के हमेशा घूमने वाले पहिए का प्रतिनिधित्व करता है। साथ में वे ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति में योगदान करते हैं, जो सर्जन, संरक्षण, विघटन और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र में हिंदू विश्वास को दर्शाता है। कल की अवतार और कली पुरुष की अवधारणाएं प्रतीकवाद और दार्शनिक गहराई से समृद्ध हैं। वे हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान और युगांत विज्ञान के गहन पहलुओं को मूर्त रूप देते हैं, जो ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति, अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष और धार्मिकता और आध्यात्मिक उत्थान की शाश्वत खोज में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये अवधारणाएं अस्तित्व की क्षणिक प्रकृति, परिवर्तन की अनिवार्यता और उच्च सत्य की शाश्वत खोज पर चिंतन को आमंत्रित करती हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सुझावों के जरिए अपने वीडियोज में कोई बदलाव लाने का। आपका हर एक सुझाव हमारे लिए कीमती है। धन्यवाद। जय हिंद।